मुल्क भर में मानसून के नए सिलसिले ने रंग जमा दिया। बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। साइट मेट्रोवल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। रावलपिंडी, मुल्तान, खुशाब, विहाड़ी और मज़ाफाती इलाकों में भी बादल बरसे। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल। रावलपिंडी में बड़े तजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें बंद। कोयटा में भी तमाम दुकानें और मार्केटें बंद। ट्रैफिक मामूल से कम। पेशावर समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में तजारती मराकज़ बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स 160 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,200 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। दुश्मन के साथ नर्म रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना पुरअज़्म। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन सी पैक और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहता है। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशतगर्दों को जल्द अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। बलूचिस्तान पुलिस और लेविस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सदर की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। सऊदी अरब, चीन और अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब शहरियों को निशाना बनाने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करता है। हमले में जाँ बहक हुए अफराद के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से इज़हार ताज़ियत। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बलूचिस्तान हमलों में जाँ बहक अफराद पर दुख का इजहार। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ के हमलों में मासूम शहरियों के कत्ल पर गमज़दा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की भी दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। नाराज़गी के नाम पर शहरियों के कत्ल पर कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। मुज़ाकरात के नाम पर हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होना चाहिए। रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज बोले, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर दाखिला बताएं, मुल्क में क्या हो रहा है। ताकत का इस्तेमाल सबसे आखिर में होना चाहिए। मामलात को सियासी तौर पर हल होना चाहिए। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, फ़ौजी कार्रवाई अपनी जगह मगर सियासी हल ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्सियों के दौड़ में मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सूरत हाल यही रहेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 भी ईवान बाला से मंजूर।
ईवान सदर में चीन की बड़ी फौज के कमांडर को फौजी एजाज़ देने की तकरीब। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने जनरल ली को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। उधर सदर ममलकत से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। जालिम महंगाई, बेजा टैक्सेस और बिजली की अजियतनाक बिल नामंजूर। ताजरों और सियासी जमातों की आज हड़ताल की कॉल। मुल्क भर के बाजार, मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। पहली बार बेकरीज, किराना, जनरल स्टोर्स, दूध और पोल्ट्री शॉप्स भी हड़ताल में शरीक। JUI और जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमायती ताजिर तंजीमों की भी हड़ताल की हमायत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ताजरों की मुल्क गिर हड़ताल की मुकम्मल हमायत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत को मजबूर करेंगे, हुक्मरानों को पीछे हटना पड़ेगा। हुकूमत ताजिर दो स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। FBR की जानिब से ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान। ज़रा के मुताबिक 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की तजवीज़। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मसवदे में शामिल। ताजिर तंजीमों का मुज़ाकरात से साफ इनकार। हर सूरत शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समात 18 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के दस्तावेजात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। चौंतीस साल कैद काटने के बाद सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शबीर की सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। मुजवजा बिल में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। मुजवजा बिल आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद से मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में साथ देंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 2020 इलेक्शन के बाद हंगामों की नई फर्द जुर्म तैयार कर ली। वाशिंगटन केस की नई फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात हैं जो पहले ट्रंप पर आयद किए गए थे। नई फर्द जुर्म के मुताबिक ट्रंप ने जो बाइडन से अपनी शिकस्त रोकने के लिए कसीर जहती साजिश की। महकमा इंसाफ के तर्जुमान का कहना है, केस नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया गया, जिसने इब्तदाई केस में शहादतें रिकॉर्ड नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने नई पेशरफ्त पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स और अहम शख्सियात की शिरकत। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस की ग्राउंड में जैवलिन थ्रो का मुजाहिरा किया। कामरान टेसोरी ने भी अपनी ताकत आजमाई। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम और कोच के लिए इनामात का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम ने बंस रोड पर लस्सी पी। निहारी की मशहूर दुकान पर भी गए। भारत के जय शाह ICC के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। ICC के सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन दिसंबर में चार्ज संभालेंगे। ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में रिटायर्ड होंगे। और पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर जीप रैली। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सियाहती मेला सज गया।
हसी नज़ारों में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले, दिलकश मौसम में मैराथन और हाइकिंग, मेले में कश्मीरी सकाफत तवज्जो का मरकज बनी रही।